गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लॉर्ड पब्लिक स्कूल। आज मैं अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनसे आपको मिलवाती हूँ और ये हर साल हमसे मिलने आते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये इनका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छे से पढ़ें। अब इनसे बात करिए हमारे स्कूल के बारे में, तो आज आपको मिलवाते हैं। ये वंशिका और साहिबा और ब्राइट, और ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और ये किस क्लास तक पढ़े थे बेटा आप हमारे स्कूल में? 5th क्लास। मैं 4th क्लास तक। 4th क्लास तक पढ़ी थी। 4th में क्यों निकले थे आप? 4th में मैं पापा ने बोल दिया। 4th में मतलब बेसिकली ये हुआ था कि कुछ लोगों ने कहा था कि आगे क्या है, कुछ फ्यूचर है कि नहीं, तो मेरे पापा के माइंड में डाउट आ गया था कि इधर कोई फ्यूचर है कि नहीं। और जो कि मेरे पापा ने इस चीज़ को बहुत रिग्रेट किया, क्योंकि मैं 4th तक यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। आई मस्ट से कि यहाँ जो मेरी स्कूलिंग हुई है सबसे बेस्ट हुई है, क्योंकि इसके बाद मैंने 5th में रोमिक्स में एडमिशन लिया था। उसकी भी तैयारी मैं यहीं से करके गई थी, जो मेरी एंट्रेंस की तैयारी मैम ने ही कराई थी। तो 5th में मैंने जाते ही टॉप किया था। वहाँ पे सबके क्वेश्चन थे कि तुम पढ़ के कहाँ से आई हो। देन मैंने अपने लॉर्ड पब्लिक स्कूल को इंट्रोड्यूस किया था कि मैं कहाँ से पढ़ के आई हूँ। यहाँ के टीचर्स इतने अमेजिंग है, इतने बेस्ट है कि मुझे, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैं नर्सरी में बहुत वीक थी, मेरी बहुत मार भी पड़ी है, मेरा सब कुछ हुआ है यहाँ पे। बट मैं धीरे डे बाय डे मैंने इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मुझे गाइडलाइंस बहुत अच्छी मिली। इसलिए शायद मैंने 5th में जाते ही टॉप किया था। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील है कि मैं लॉर्ड पब्लिक से पास आउट हूँ। सेम विद मी। मैं यहाँ पे 2nd क्लास में आई थी एंड मुझे सच में रियली कुछ नहीं आता था, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे आके मेरे को इतनी अच्छी गाइडलाइंस मिली, मैम ने इतना सपोर्ट किया मुझे स्टडीज़ में, और यहाँ के जितने भी टीचर्स थे उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को इतना अच्छे से, मैं 5th तक पढ़ी हूँ और मैं यहाँ से इतना अच्छा सीख के, मैं मतलब वहाँ जाके मैं ज्ञानदीप में मैंने एडमिशन लिया था 6th क्लास में। यहाँ उसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी मैम ने करवाई थी मुझको। और यहाँ वहाँ जाके मेरे को इतना अच्छा सबने कहा कि यार कहाँ से पढ़ के आए हो तुम, मतलब स्पीकिंग स्किल्स भी और सब कुछ इतने अच्छे से। और यहाँ की मतलब इस स्कूल की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, सब बहुत अच्छे हैं। मैं गई थी इस स्कूल में, आपके स्कूल में गई थी मैं ज्ञानदीप में, क्योंकि मेरी सिस्टर का बेटा है वो पढ़ रहा है। तो वहाँ पर टीचर से मैंने बात की थी कि वंशिका सैनी मेरे स्कूल से आई हो पढ़ के लिए, बहुत खुश थी। इंग्लिश वाली मेरे को याद था। वो कह रही, मैंने कहा आपका कितने साल से हो? और बोले 17 ईयर्स ओल्ड में इस क्लास में। तो उन्हें नाम भी याद था बच्चे का कि हाँ वो अच्छा करके गई। मैंने कहा उस बच्ची ने टॉप किया है, तो फिर वो भी काफ़ी खुश हो गई। प्रिंसिपल मैम को भी बताया था मैंने कि यहाँ से पढ़ के गए, बोले कि अच्छा। फिर उन्होंने, जब मेरी 1-2 बार उनसे बात हुई है प्रिंसिपल मैम से, तो उन्होंने जो कि कई बार जितने भी बच्चे गए, अभी ये वो मंसूर खानी है यहाँ पर ही, उसका भाई यहाँ पे पढ़ रहा है भावेश, तो वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे। मतलब कह रहे थे कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों को। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बच्चे हर साल मिलने आते हैं अच्छे से यहाँ पे, और अच्छा कर रहे हैं। तुमने वंशिका ने टॉप किया अपने कॉलेज में। मैं इस टाइम राजीव में अपने BBA कर रही हूँ और मैंने वहाँ पे 2nd ईयर में टॉप किया था। और सब मेरे को तो बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने टॉप किया। वो भी मैंने सबसे पहले आके मैम को ही बताया कि मैम मैंने टॉप किया है। वो भी सब कुछ मेरा जो बेस होता है वो सिर्फ यहीं से तैयार हुआ था, वरना मुझे सच में कुछ नहीं आता था। मैम की वजह से मैं आज, स्कूल की वजह से मैं आज यहाँ पे इतना कैपेबल हूँ कि मैं इतने अच्छे से बोल सकती हूँ। पहले तो बहुत नहीं, ये जब वंशिका आई थी मुझे याद है, छोटी थी तो थोड़ी वीक थी ये, तो ये थोड़ी डरती थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने धीरे धीरे से समझाया, बेटा इसे ऐसे करो वैसे करो, आप कर सकती हो, इसे ऐसे पढ़ो। तो ये फिर धीरे धीरे से इम्प्रूव हुई। इसे 1 साल लगा, फिर इम्प्रूव हो गई, फिर ये अच्छे से फर्स्ट क्लास से हो गई। साहिबा थी, ये थोड़ी मात्राओं में UKG क्लास में थोड़ी दिक्कत करती थी और रोने लगती थी थोड़ा। फिर जब मैंने समझाया, इसकी बड़ी सिस्टर भी खुशी मेरे यहाँ से पढ़ के गई है, खुशी ने भी फिर कहा कि मैम इसे थोड़े प्यार से बोलो, वो बहुत ज़्यादा दोनों बहनों में कनेक्शन था। फिर इसे पढ़ाया। मैं कहा खुशी बहुत होशियार थी, आप क्यों नहीं हो? तो इसने मेहनत की, और जब 5th करके ये सारे बच्चे गए, बहुत अच्छा रिजल्ट था। आई वॉज सेटिस्फाइड। मतलब अभी तक मुझे, तुम कहीं चले जाना बेटा, कहीं पर भी आप लोग जाओ, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। पता नहीं क्यों जिन बच्चों से हम मिले हो, हमें पहले ही पता लग जाता है। जो बच्चा मेरे स्कूल में नहीं गया है, ठीक से नहीं कर पाया, वो आज तक ठीक नहीं, आज तक ठीक नहीं। क्योंकि बेस जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, और बेस के बाद में जब चीज वीक रह जाती है वो आगे जाके इम्प्रूव नहीं हो सकती।
जैसे राइटिंग बेस है वो आपका वीक रह गया, या मीनिंग समझ में नहीं आ रहा वो वीक रह गया, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो जैसे 1 मंथ बिफोर 1 मंथ एग्जामिनेशन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन करते हैं बच्चे विद मीनिंग, उसे समझ के करो। तो बेस जब आपका क्लियर हो जाता है तो आगे अब कुछ बच्चों को क्या होता है, बेस वीक होता है, आगे चल के वो किसी जॉब के लिए कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग वालों को समझ में नहीं आता, बहुत कॉस्टली कोचिंग है, जब बेस क्लियर नहीं कैसे करोगे। अब मैथ्स में शॉर्टकट की होती है सब, जब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज पता ही नहीं है ठीक से, सिर्फ पासिंग मार्क्स लिया ही लिया, तो उसे कैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे कुछ याद नहीं होता था, मुझे किस वे से याद कराते थे वो मैं अभी तक वो वाला ऑस्ट्रेलिया वाला बताओ जरा। मुझे भी याद है इसको साहिबा को कॉन्टिनेंट्स याद नहीं होते थे, तो जब इसने पढ़ाई की थी तो कही मैम मुझे सारे कॉन्टिनेंट्स याद है। ऑस्ट्रेलिया मुझे याद नहीं आता था, तो ऑस्ट्रेलिया मतलब उसको इस तरीके से ऐसे बताया, ऑस मींस एक बच्चे का नाम है, और ट्रे लिया, ट्रे लेके आ, ट्रे लिया। मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया था और शायद मेरे उसी में फिर सबसे ज्यादा नंबर आए थे, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत की थी इसमें, मैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स याद थे, ऑस्ट्रेलिया भूल जाती। ऑस मींस एक बेबी का नाम है, बच्चे का नाम है, ट्रे लेके आ, ट्रे लिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमने उसे बताया था जब कोड वर्ड, तो उसके बाद इसने अभी तक नहीं भूली है उसको। मुझे भी याद नहीं होती थी स्पेलिंग्स, मेरे को मैम ने बताया था 5 टाइम्स लिख के करता था स्पेशली, तब जाके याद होती थी, फिर धीरे धीरे तो हो गया। अब तो बेसिकली यहाँ की स्कूल का कल्चर मुझे इतना ज्यादा पसंद है, आई डोंट थिंक सो कि वो बदला भी है। हमारे टाइम पे टीचिंग और अब तो और अपग्रेड हो गई है, तो मैं तो सच में बोलूंगी ये सबसे बेस्ट स्कूल रहा है मेरी लाइफ का। अगर मैं तो टाइम को वापस लाऊं ना, मैं दोबारा यहाँ पे यही बेस्ट टाइम रहा है, सबसे बेस्ट टाइम। अभी हम लोग आते थे तो क्लासेस को देख के कि वाओ क्या टाइम था। सबसे पहले वहाँ की पूरी क्लासेस को देखते कि ओ ये चेंज हो गई, ये चीज बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत मजा आता है। पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था प्रिंसिपल हाँ, मैम से, बहुत डर लगता था। अब इतना इतने बड़े हो गए कि हम मैम से बात कर पा रहे हैं, तब तो नहीं प्रिंसिपल मैम एक खौफ होता है ना वो डर था, बट मैम का नेचर बहुत ज्यादा नहीं बेटा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आगे भी मिलते रहना, कुछ बन जाओ लाइफ में तो बताना जरूर, आ ना सको तो फोन से किसी कांटेक्ट से इन्फॉर्म करना, ड्रॉप अ मैसेज। रोज लाइनवानी वो कहीं महाराष्ट्र में शिफ्ट हो, वहाँ उसने टॉप किया, उसके फादर ने वहाँ से मुझे क्लिक भेजे, मैम आपका स्टूडेंट, स्कूल में से क्लिक किया वहाँ से, मैम आपका स्टूडेंट, इस तरीके से उसने इतनी खुशी होती है, उन्होंने भेजा, बहुत प्राउड फील होता है। मतलब वो हमारे स्कूल को अभी भी याद कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो गए वहाँ पर तो अभी भी याद करें, तो मतलब बहुत खुशी होती है। वही तो बेस पीरियड होता है उस टाइम पे, तो बच्चे हम लोग कैपेबल होंगे कि हाँ हम आगे अच्छे से कर सकते हैं, वही नहीं क्लियर होगा तो हम आगे कैसे सीखेंगे, और वही चीज यहाँ पे बहुत बेस्ट है। और फिर यहाँ पे जितना हो सके, वंशिका की छोटी सिस्टर वो तनिष्का में, तनिष्का भी वो भी यहीं से पढ़ती है, वो तो नर्सरी से 5th तक पढ़ी है यहाँ पे। अब इस टाइम पे वो ज्ञानदीप में 11th में साइंस बायो से करती है, मतलब अब वो उसकी भी इतनी अच्छी परसेंटेज बनी थी, और सब उसकी वहाँ पे भी बहुत तारीफ करते हैं कि कहाँ से पढ़ के आई थी। नहीं ऐसा होता है एक्चुअली, मेहनत करने की जब बच्चों को शुरू से हैबिट हो जाती है मेहनत करने की। अभी क्या हो रहा है कि सिलेबस इजी हो गया है, ज्यादातर स्कूल में सिलेबस इजी हो जाता है, बच्चों को मेहनत की आदत नहीं रहती, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में प्रेफर नहीं करती, क्या क्राफ्ट वगैरह क्या करना, जिसे इंटरेस्ट होगा वैसे ही कर लेगा, ये तो मम्मी सिखा देती थी घर में, तो बच्चे मतलब इतना जब हम हार्डवर्क करा और वो इजीली हो जाती है, इफ यू आर रेगुलर तो वो इजीली हो जाता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात टीचिंग का जो यहाँ का है वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं याद हो रहा, मजा आ रहा, छुट्टी के बाद जाने देंगे, यही बैठो याद कर। मुझे अपना याद है क्योंकि हम लोग फिर हमारे जब एग्जाम्स होते थे फिर मैं अच्छे नंबर लाती थी, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता था। लास्ट में कोई इतना याद है, मैं यहाँ पे एक बार तो साहिबा की मम्मी भी होपलेस हो गई थी जब इसने ऐसे किया था कि मैम मेरी बड़ी बेटी खुशी बहुत अच्छा करती थी, ये क्या करेगी, ये साहिबा पता नहीं क्या, मैं नहीं कर लेगी, हम थोड़ा मेहनत करो, रेगुलर हो। ऐसी मैम ने मुझे पता, मैं जब आई थी तब मैं नहीं कर पाती थी, मैं वीक थी, और फिर मैं 5th में जब गई थी तो मैं टॉप करके फर्स्ट ही आई थी, तो मुझे याद है। नहीं मैं सभी सारे बच्चों का लूंगी, याचिका का उसमें हुआ है MBA में, और ज्योति का जो क्या SBI बैंक में जॉब है, सिलेक्शन हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में बच्चे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। और कितने बच्चे थे 5th क्लास में 5 ही बच्चे गए थे मेरे स्कूल से, वो सेकंड बेस्ट था मेरे स्कूल का जो उसका लगा है,
सेकंड बैच का, तुम लोगों का तो बाद में था। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे वास्तव में इतनी खुशी होती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि हमारी मेहनत सफल हुई। और मतलब पेरेंट्स भी जितना आप लोगों ने पे किया है उसका आप बहुत ज्यादा यहाँ से लेके गए, तो इस बात की बहुत खुशी होती है। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। मैं तो प्रेफर करूंगी कि जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आए, यहाँ की स्कूलिंग सबसे बेस्ट है, टीचर सबसे बेस्ट है, और ये गारंटी मैं दे रही हूँ A1 रिजल्ट ही जाता है इस स्कूल का हमेशा। प्रेफर कि आप हम लोग हम लोग लाइव एग्जाम्पल, और अभी हम जहाँ पर है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, तो हम लोग प्रेफर। वहाँ का स्टाफ क्या कहता है आपके बारे में? आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो? मैं अभी इंटर्नशिप पर गई थी। हाँ, मैं अभी इंटर्नशिप से आई हूँ, मैं दिल्ली गई थी, साइलेक्स स्मार्ट ईयर में गई थी। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा रहा था, मैंने वहाँ पे स्कूलिंग का भी बताया था। तो मतलब एक होता है, एक देख के पता चल जाता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। तो जब बैकग्राउंड वहाँ क्या फीडबैक मिला आपको? मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा को बिठा के फीडबैक दिया गया था कि आपकी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की गई है, जिससे कि मतलब जवाब नहीं देती। और मैंने कहाँ से सीखा? अपने पेरेंट्स प्लस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे से डिसिप्लिन मुझे सिखाया गया था। कभी आप किसी से ऊंची टोन में बात नहीं करते, यहाँ पे हमने किसी टीचर से, किसी से भी। मेरे पापा को इतना प्राउड फीलिंग हुआ जब उनको ये मिला कि आपकी बेटी, आजकल जेंजी बच्चे होते हैं, हम उन जेंजी में आते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चे यहाँ पे सुनते हैं, नई काम करने का मन होता है, बट हमारे लिए करते हैं। और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हमें आगे के लिए ऑफर भी कर दिया। तो मेरे लिए बहुत प्राउड जो ऑफर किया है इंटर्नशिप के बाद, मतलब यहाँ के आप ज्वाइन करना है, तो वहाँ उन्होंने क्या काम, किस फील्ड का काम किया? मेरा मार्केटिंग प्लस HR दोनों का काम था। दोनों का काम मैंने किया। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।